आज हम जानेंगे सीम वेल्डिंग के बारे में। सीम वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक प्रकार है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग जिसमें कि हम वेल्डिंग करते हैं और वेल्डिंग करते समय उस विधि में हमें मेटल को पिघलाना नहीं पड़ता है, सिर्फ मेटल को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है और प्रेशर देकर जोड़ दिया जाता है, तो वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहलाती है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर कई वेल्डिंग विधियां आती हैं, उनमें से एक है सीम वेल्डिंग। तो सीम वेल्डिंग को आज समझते हैं। सीम वेल्डिंग क्या है? सीम वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग है जिसमें हम दो पतले पार्टों को जोड़ते हैं। इसमें हम मोटे पार्टों को नहीं जोड़ते, पतली पतली सीटें चादरों को इसमें जोड़ा जाता है। जैसे ऑटोमोबाइल की कंपनियां हो गई, उसमें भी इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो उन्हें जोड़ने का एक तरीका यह होता है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं गोल, इसके गोल इलेक्ट्रोड होते हैं जो कॉपर अलॉय के बने होते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड ये देखिए इस डायग्राम में दिखाए गए हैं, अपर व्हील और लोअर व्हील। इन दोनों व्हीलों के बीच में उस चादर को हम रखते हैं जिसको हमें वेल्ड करना है। इस विधि के द्वारा लगातार वेल्डिंग होती रहती है। ये व्हील घूमते हैं और मेटल को वेल्ड करते चले जाते हैं। लीक प्रूफ वेल्ड बन जाते हैं इसके द्वारा। तो बहुत ही अच्छी विधि है, इसके द्वारा हम आसानी से वेल्डिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब ये व्हील हमारे गर्म होते हैं, मेटल को हमारे प्लास्टिक अवस्था तक पिघला देते हैं, मतलब नरम कर देते हैं मेटल को। नरम होते ही इनके द्वारा प्रेशर भी जो हमारा जॉब है उसके ऊपर पड़ता है और वो प्रेशर के द्वारा जुड़ जाता है और ये घूमते रहते हैं और लगातार वेल्डिंग चलती रहती है। एसी पावर सोर्स का इसमें प्रयोग किया जाता है और आसान तरीके से वेल्डिंग की जाती है। अगर इसी वेल्डिंग को देखें, इसमें एक वेल्डिंग होती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में स्पॉट वेल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं। तो स्पॉट वेल्डिंग भी इसी तरीके की एक वेल्डिंग है, लेकिन उसमें यह अंतर होता है कि इसमें इसमें तो गोल व्हील दिए हुए हैं इलेक्ट्रोड के रूप में, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं गोल व्हील के रूप में नहीं होते, रोड के रूप में ही होते हैं और उसके द्वारा छोटे छोटे स्पॉट लगा के मेटल को जोड़ देते हैं। देखिए इस डायग्राम में इस तरीके से ये दिखाया गया है। इसमें जो हमारा जोड़ने वाला जिस पार्ट को हमें जोड़ना है उसमें यहाँ पर रख देते हैं और इसके बाद उनको प्रेशर देकर जोड़ देते हैं। इस विधि का भी पतली चादरों को वेल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस वेल्डिंग की एक खासियत यह है कि इसमें हमें किसी भी प्रकार की फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसके द्वारा हम नॉन फेरस मेटल को भी, जैसे तांबा, पीतल आदि को भी वेल्ड कर सकते हैं और बहुत ही मजबूती के साथ और अच्छी वेल्डिंग इसकी होती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।